उपस्थित सभी मेरे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य साथी भाइयों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मेरा नाम अश्विन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक्स एनोनिमस हाय अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस फेलोशिप का मिलने वाला साथ है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस रिवाइवल ग्रुप थाना मेरा होम ग्रुप है, मेरे स्पॉन्सर है। मेरे परिवार का हर हमेशा बहुत जबरदस्त साथ मुझे मिला है। आज कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ उसमें से लौटाकर उनको अपना साथ दे सकूं। और आज इस बात का एहसास हर पल होता है कि एक उच्च शक्ति जिसे मैं अपना ईश्वर कहता हूँ, उसने ही मुझे शराब से बड़े आनंद के साथ में दूर रखा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे ये होप होप ग्रुप, पायनियर ग्रुप 2, स्नेहांचल ग्रुप, इनके द्वारा आयोजित ये ऑनलाइन सभा और निरंतर इसका कार्य जो चालू है, उसके लिए इन आयोजकों का धन्यवाद देता हूँ। और आज मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं अपने अनुभव कथन कर सकूं, इसके लिए आपका और इन सबका, आयोजकों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार। आज हमारे दो नए भाई हैं हमारे साथ में, उनका मेरे समूह की तरफ से, रिवाइवल समूह की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनके उपस्थिति के लिए उनको धन्यवाद भी देता हूँ। आज अपने शेयरिंग को चालू करने के पहले मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हमारे राम भाई है जो अभी इस वक्त एक एक्सीडेंट के बाद में बहुत सारे तकलीफ में है, मेडिकल केयर में है, और वो मेरे दिल के बहुत करीब है, हम सबके दिल के करीब है, क्योंकि बहुत सारा सेवा का कार्य कोविड के सिचुएशन में उन्होंने किया है। तो मुझे यकीन है कि हम सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जल्द से जल्द वो स्वस्थ होकर हमारे बीच में दोबारा वापस आ जाएंगे। ये मुझे यकीन है अपने ईश्वर पर, और ये प्रार्थना भी है ईश्वर से कि उनको जल्द स्वस्थ कर दे और उनके परिवार को इस कठिन समस्या में से गुजरने के लिए हिम्मत दे और ये फेलोशिप का साथ उनको मिले। आज का जो विषय मुझे दिया गया है कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी। और ये बात अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मेरे समान व्यक्ति को अपने जहन में अपने ही अनुभवों के द्वारा इसकी सिद्धता को एक कायम स्वरूप में अपनी जिंदगी भर के लिए इसके ऊपर, इससे सतर्क हो जाना है, जागरूक हो जाना है, जागरूकता से काम करना है। ये बात मेरे को बहुत भयानक अवस्था में जाकर ही पता चला। सर्वसाधारणतः आज मेरा अपने अनुभव के द्वारा, क्योंकि ये मेरे अनुभव खुद के भुक्तभोगी अनुभव है और मैं जो बात कर रहा हूँ वो अपने अनुभव के द्वारा बात कर रहा हूँ। मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रवक्ता, वक्ता या विश्लेषक करके बात नहीं कर रहा। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस अगर नहीं होती, या ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की धरोहर अगर नहीं होती, ये समूह नहीं होते, ये मीटिंग्स नहीं होती, तो आज मैं आपके बीच में भी नहीं होता। ये भी बात उतनी ही सत्य है, वास्तविकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये जो स्लोगन है, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, ये उस इनरिवर्सिबल प्रोसेस को लेकर है जो कभी भी दोबारा वापस
ठीक नहीं हो सकती, जिसको आम भाषा में बोला जाता है कि आम का अचार बन गया है, अब उस अचार का आम नहीं बन सकता। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की पहली मीटिंग मैंने अस्पताल में, जो मैं भर्ती हुआ था शराब से दूरी पाने के लिए, जहां पर कुछ अरसे का अनुभव मुझे अस्पताल तक लेके गया था, और दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन मेरा था। उस वक्त तक शराब ने पहले झटके में मेरे से मेरे 3 दोस्त छीन लिए थे, जो नदी में डूब के मर गए थे। मेरा पहला शराब का सेवन, और मैंने एक बहुत बड़े हादसा अपनी जिंदगी में देखा था कि जिन दोस्तों के साथ में मैंने जिंदगी गुजारने की कस्में वादे किए थे, वो दोस्त उस नदी में, खापरखेड़ा के पास में जो बीना नदी का संगम है, उस संगम में डूब के मर गए। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, और ये हादसा मेरे लिए इतना जबरदस्त था कि मैं एक सर्वसाधारण था, बहुत इंट्रोवर्ट, यानी अंदर ही घुटने वाला, या अंदर में ही बातों को दबा के रख के उनको व्यक्त न कर सकने वाला व्यक्ति था। और पहले से ही, शुरू से ही आज मेरे ध्यान में आता है कि मैं निराशा का बहुत बड़ा शिकार बनता था, और निराशा, भय, ये मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा भाग रहा है, जिसने मेरे जीवन को कई जगहों पे विकसित ही नहीं होने दिया, या मैं अपनी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ पाया। मेरा दूसरा जो प्रसंग आया था वो 4 साल के बाद में आया था, शराब के साथ में। जब यश था, जब कुछ मेरे आइडियाज या मेरे विचार या मैंने किए हुए प्लानिंग या मैंने किया हुआ स्कीमिंग काम कर गया था, और कॉलेज डेज में, कॉलेज इलेक्शंस में सीनियर्स के अगेंस्ट में जो इलेक्शन हुआ था कॉलेज का, उस इलेक्शन में जो हमने ठहराया था, जिस प्रकार से पैनल बनाया था, वो पूरा पैनल का पैनल चुन के आया था, और उस वक्त बहुत बैंड बाजा, हर्षोल्लास और बहुत खुशी का माहौल था। और वो कैंपस एरिया में मैंने कब, वो जो मेरा उस वक्त मैंने जो निर्णय किया था कि अब जिंदगी में कभी दोबारा शराब नहीं पीऊंगा, मेरे 3 दोस्त खो चुके हैं मैं इसके वजह से, अब मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। वो मेरा खुद का किया हुआ निर्णय कैसे अचानक मैंने छोड़ दिया, और कैसे मैंने अचानक किसी के हाथ में देखी हुई बोतल छीन ली और मुंह को लगा के पी। मेरा सेकंड जो बाउट था, या दूसरी बार मैंने जो शराब पी थी, वो मैंने कहीं पे भी ध्यान नहीं दिया था कि कौन सी शराब मैं पी रहा हूँ। कभी मैंने देसी की बोतल खींच ली थी किसी के हाथ से, कभी विस्की की थी, कभी रम की थी। जिसके हाथ में जो बोतल मेरे को दिखी वो मैं छीन लेता था और मुंह को लगाता, और बेहोशी के आलम तक, जिसे ऑब्लिवियन बोला जाता है, वो मेरा दूसरे टाइम पे ही मैंने पी लिया था। ये दोनों हादसों से डर के मारे मैंने 82 तक शराब नहीं पी थी। मैंने करीबन 10 साल, 10 साल के बाद में मेरी शादी हुई। मुझे काम धंधा दिया गया घर का, जो वडीलोपार्जित था, पुश्तैनी था, और वो काम धंधे में मान्यता आने लगी, शादी हो गई। पहला प्यार जो मैंने किया था, वो प्यार शादी में परिवर्तित नहीं हुआ था, वहां नैराश्य आया था। वहां पे मुझे ऐसा लगा था कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा सहारा मेरे से इस दुनिया ने छीन लिया है। और उस वक्त भी मैं इसी प्रकार से नैराश्य में चले गया था, और मेरा पहला सुसाइडल अटेम्प्ट, तब मैं थाना में था। और मेरे से शादी न करने का कारण एक ही था कि जबकि दोनों घर की तैयारी हो गई थी शादी की, मेरे बर्ताव से ये नजर आ गया था कि शायद मैं जिंदगी भर का साथ या रिलेशनशिप निभाने के लायक नहीं हूँ। वो भरोसा
जो एक जिंदगी भर के एक संबंध के लिए होता है, शादी के, वो भरोसा टूट गया था। लेकिन ये बात मेरे को उस वक्त समझ में नहीं आई थी। मेरे बर्ताव में या मेरे सोच में या चाल चलन में कोई गड़बड़ी है, ये मेरे को कभी समझ में नहीं आया। शादी होने के बाद में मेरा जो बिजनेस था, जो मेरा एजुकेशन नहीं था, उसके विपरीत ये बिजनेस था। ये पुश्ते नहीं था, और पुश्ते ने बिजनेस होने के कारण कुछ बातें मैं बचपन से जब बिजनेस पे जाता था तो मेरे को मालूम थी, और कुछ बातें मैं जैसा बिजनेस करने लगा वैसा मैं सीख गया। मैं बहुत फास्ट लर्नर था, कोई भी बात बहुत जल्दी सीख जाता था, और बिजनेस चल पड़ा, शादी भी हो गई। और उसी बिजनेस में आजू बाजू के लोगों के साथ में एक ऑफर आई। एक दिन पूछा गया कि क्या आप लेते हो, और मैंने कहा हाँ बिल्कुल। ये इशारे इशारे में शराब का इशारा बराबर पहचान जाना और उसके लिए ना न बोल सकना, ये आगे जाके एक हतबलता है, ये मुझे मालूम नहीं। मुझे तो लग रहा था आई एम एंजॉइंग, ये एंजॉयमेंट है, ये एक प्रकार का आनंद है। शराब पीकर हम अपना सक्सेस या अपना आनंद या अपना गेट टुगेदर या अपनी फ्रेंडशिप ज्यादा बेहतर करते। इसके परिणाम क्या हो गए हैं, मैं उससे बिल्कुल अनभिज्ञ था। और 82 से 88, यानी 6 साल में आई वॉज अ ब्लोन अप अल्कोहलिक। पोटेंशियल अल्कोहलिक तो था ही, अब ब्लोन अप अल्कोहलिक यानी एक बार मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ सिर्फ शराब पीने के कारण। सवेरे सवेरे, रात का मैं पिया हुआ था, और वो हैंगओवर रहता है, उस वक्त तक सवेरे पीना मेरा चालू नहीं हुआ था। मैं रात को ही पीता था। और बड़ा एक माहौल रहता था, एक वाहवाही रहती थी, सलाम दुआ रहते थे, गेट खोला जाता था, आओ साहब बोला जाता था। पैसा पानी भरपूर था, बिजनेस था। और एक वक्त के बाद में घंटी बज जाती थी और मैं जाके बैठ जाता, और फिर वो चार लोग, उनके बीच में वो सब बातें। और मेरा जो सेकंड पहला एडमिशन हुआ था, वो एडमिशन इस प्रकार से था कि उस दिन सवेरे मेरे पेट में अचानक दर्द चालू हुआ, इतना दर्द चालू हुआ कि जिसके हद नहीं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर एक बात दिमाग में आई कि ऐसा कभी कभी होता है। उस वक्त उतारा मार लिया तो ये सब रुक जाता है। मैं बोला यार अभी वही बात है कि उतारा मारना पड़ेगा। और मैंने जाके शराब खरीद के लाई। मैं बिजनेस पे था, दुकान पे था, मैंने किसी की परवाह नहीं की। अपने हाथ के नीचे जो काम करने वाले हैं उनकी भी परवाह नहीं की। मैंने यही बोला, वो बोल रहे थे मेरे को, अरे दादा क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पेट में दर्द है, चलो डॉक्टर के पास में चलते। मैं बोला यार तुमको क्या समझता, उतारा मारने दे, उतारा मार दूंगा तो बराबर हो जाओ। और मैंने वो पी ली और मैं मछली के समान तड़पने लग गया। और इनको कुछ सूझा नहीं, इन्होंने गाड़ी बुलाई, गाड़ी से मेरे को सीधा मेडिकल हॉस्पिटल लेके गए। मेडिकल हॉस्पिटल में मेरे को एकदम इमरजेंसी में लेकर, एकदम वहां से ये डायग्नोसिस हो गया कि मेरे पेट में अल्सर बस्ट हो गया है, और इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा। और तब तक भाई लोग वगैरह सब दौड़ के हॉस्पिटल में आ गए। और एक जान पहचान के बहुत अच्छे एमडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो उस वक्त मेडिकल कॉलेज में थे, वो मेरी देखरेख करने लगे। एक्सरेज निकाले गए, वो नाक में से नली गई हुई, सलाइन लगा हुआ, कैथेटर लगा हुआ, वो पेन बहुत जबरदस्त हो, स्ट्रेचर बस से इधर उधर लेके जा रहे हैं, एक्सरे निकाल रहे हैं, और मैं चिल्ला रहा हूँ कि जल्दी करो ना यार, क्या करना है करो, और मेरे को इस दर्द में से निकालो बाहर। और वो डॉक्टर बोले, जब उन्होंने वो नाक में से नली से वो पेट में का जो लिक्विड रहता है वो खींच के निकालते हैं, और उसमें जब शराब का अंश उन्होंने देखा, तब उन्होंने कहा ये अल्सर बस नहीं है, क्योंकि खून का कतरा भी नहीं था। और उन्होंने कहा कि ये केस अल्सर बस की नहीं है, प्रॉबेबली
ये कुछ तो भी दूसरा ही है। हम इनको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, रात भर मेरे को ऑब्जर्वेशन में रखा गया, कुछ इंजेक्शन दिए गए पेन कम करने के लिए, और वो व्यक्ति सिर्फ मेरे भाई से वगैरह संबंधित होने के कारण ड्यूटी पे रात भर रुका रहा, देखते रहा, ऑब्जर्व करते रहा, बीच बीच में आके मेरे को देखते हुए गया, और सवेरे तक वो पेन सबसाइड हो गया, और मेरे को 1 महीना डायग्नोसिस के लिए अनेक टेस्ट, टीबी के, इसके उसके क्या क्या टेस्ट करवाए मेरे को मालूम नहीं, और सब टेस्ट के रिजल्ट एक ही आया कि कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आई। सिर्फ एक रिमार्क आया कि ये आदमी को क्या हुआ था ये हम पहचान नहीं पाए, हम डायग्नोस नहीं कर पाए, प्रोबेबली, शायद ये आदमी शराबी है। दैट वाज रिटन ऑन माय डिस्चार्ज कार्ड। उसके 2 साल बाद अवस्था ये हो गई थी कि मेरे बच्ची, छोटे से बच्ची को मैंने खतरे में डाल दिया था। 60 किलोमीटर में उसको लूना पे खड़ा करके लेके आया था। उसके लिए चॉकलेट खरीदते वक्त अचानक बाजू के दुकान में, शराब की दुकान मैंने देखा, और मैंने एक बोतल खरीद ली थी, और 6 बजे शाम को भंडारा से निकला हुआ मैं रात के 2:30 बजे घर पहुंचा था। उस वक्त तक वो 3.5 साल की बच्ची लूना पे सामने खड़ी थी, थर थर कांप रही थी, उसके वाटर बॉटल में मैंने शराब डाल दी थी। ये सब मुझे मालूम नहीं, ये सब मुझे मेरे पत्नी ने दूसरे दिन बताया। मेरी पत्नी मेरे को छोड़ के जाने की इच्छा कर रही थी, वो हतबल हो गई थी। उसने प्यार से समझा के देखा, मेरे को ये भी परमिशन दे दी कि घर में लाके पिया करूं, सब हो गया, लेकिन कोई चीज काम नहीं कर रही। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं इसके कदर क्यों पी रहा। अब तो दिन में भी पीना चालू हो गया। अब क्वालिटी और क्वांटिटी घसरने लग गई, और मेरी बीवी ने एक सुसाइडल अटेम्प्ट किया। वो परेशान हो गई, वो ना मेरे को छोड़ के जा सक रही थी, ना मेरे साथ में जी पा रही थी। और उसने वो सुसाइडल अटेम्प्ट इस प्रकार किया कि उसने अपने आंख के ऊपर और अपने बच्चों के आंख के ऊपर रॉकेट डाल दिया, जबकि मेरे बच्चे उस वक्त 83 का जन्म और 88 के पहले की, थोड़े दिन पहले की ये बात। वो जम से रो रहे थे, किचन का दरवाजा बंद था, और मैं बेहोशी में, यानी रात का पिया हुआ था, मैं उतनी चेतना में नहीं था, इतने स्फूर्ति में नहीं था, लेकिन वो आवाज से हड़बड़ा के मैं जागा हुआ मेरे बच्चों के कि माँ ऐसा मत कर, माँ ऐसा मत कर, माँ ऐसा मत कर। और घबरा कर मैंने जाके दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा बंद था। मैं पहले माले पे रहता था, और मैं नीचे भागा, क्योंकि मेरा शातिर दिमाग बहुत जल्दी काम करता है। और मैं पीछे के साइड में गया, और पाइपलाइन से मैं गैलरी में कूदा, और गैलरी में से मैंने देखा कि वो गैलरी का दरवाजा जो था किचन का, वो खुला था। और वहां से मैं जब अंदर गया तो मेरी पत्नी माचिस जलाने की कोशिश कर रही थी, माचिस जल नहीं रही थी, और मेरा बच्चे और पत्नी रॉकेल से पूरे भीगे हुए थे, और मैं घबरा के पूरा आंखों में पानी, मैंने पत्नी को पकड़ा, बच्चों को उठाया, छोटा सा मंदिर था, मंदिर के सामने बैठा, और बच्चों को अपनी गोद में बिठा के मैंने सर पे सबके हाथ रख के कहा कि मैं अभी इसके बाद में जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। और उस दिन शाम को मैं शराब पी के वापस आ गया। मेरी पत्नी समझ गई कि ये ऐसे एक व्यक्ति के साथ में मेरी शादी हो गई है, शायद ये कभी भी मत उनको एक पारिवारिक कौटुंबिक सौख्य या सुरक्षा नहीं दे सकती। वो हतबल हो गई, और उसने एक खत लिखा, एक आखिरी फिरियाद थी, क्योंकि पिताजी तब तक मेरे को छोड़कर मेरे बड़े भाई के पास में विशाखापट्टनम चले गए थे। और उसने कहा कि अगर आप अभी दखल अंदाजी नहीं करोगे तो मैं सही में अपने और अपने बच्चों को मार डालूंगा। और मेरा बड़ा भाई विशाखापट्टनम से आया, उसने मेरे से बातचीत की, मुझसे पूछा कि क्या रे, ये सब क्या चालू है, इसमें से निकलना है क्या। मैं बोला हाँ निकलना चाहता हूँ, मगर जमता नहीं, क्या करूं। बोले कोई बात नहीं, चल अपन देखते हैं। और उन्होंने इधर उधर जब जानकारी निकाली तो नागपुर में मातृ सेवा संघ द्वारा एक व्यसन मुक्ति केंद्र का स्थापना होने वाली थी, उसका एक काउंसलिंग सेंटर शुरू हुआ था। वो काउंसलिंग सेंटर में वो मेरे को लेके गए, जहाँ पे डॉक्टर भावे, जाने माने साइकेट्रिस्ट है नागपुर के, वो उनके
मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे साथ में बातचीत की, मुझे भरोसा दिया, घर वालों को भरोसा दिया कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको हम एडमिट करते हैं हमारे अस्पताल में, इनको डिटॉक्स करते हैं और डिटॉक्स होने के बाद में हम इनका काउंसलिंग करेंगे और उसके द्वारा ये अपनी जिंदगी नए तरीके से जी पाए। 16 फरवरी 1988 मेरे बच्ची का जन्म, 16 तारीख का। 14 फरवरी को ये डिसीजन लिया गया और मेरे भाई ने बोला कि ये जन्मदिन हो जाने दे, बाद में तू एडमिट हो। मैं बोला नहीं नहीं क्यों, नहीं बोले तू जन्मदिन के दिन एंजॉय करेंगे ना। मैं बोला नहीं नहीं अभी क्या एंजॉय करना है, अभी मेरे को इसमें से सब निकालो बाहर जल्दी से जल्दी, मैं अभी जिंदगी भर पीना नहीं चाहता कभी। और उसने बोला ठीक है, इतनी तेरी तैयारी है, डॉक्टर बोल रहे इतनी अगर इसकी तैयारी है मन की तो चलो इसको एडमिट कर दो। और वही जो 14 तारीख को मैं एडमिट हुआ था, 16 तारीख को मैं उसी अस्पताल में मैंने अपना जुगाड़ जमाया, अपनी व्यवस्था की, बाथरूम में जाके एक के पीछे एक मैंने 3 बॉटल शराब की पी ली और डॉक्टर ने कंपाउंडर को बता के एक नींद का इंजेक्शन मुझे दे दिया और मैं बेहोश हो गया। और दूसरे दिन मेरे होश में आने की राह देखते हुए 2 अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य मेरे पेड़ के पास में बैठे थे और जैसे ही मैं होश में आया हंसकर उन्होंने अपना परिचय दिया कि अश्विन, हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्य हैं, शराबी है, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, अगर तुम साथ दोगे तो हम तुमसे हमारा अनुभव कथन करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम शराब से 5 साल से दूर हैं। अब जब उन्होंने अपने अनुभव बताया तो मैं अपना प्रतिबिंब दिख रहा था, आइडेंटिफिकेशन मेरे को मिल रहा था, मैं भी ये कह रहा था कि हाँ यस यस। और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम भी शराबी हो तो तुम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सभा में आमंत्रित हो, तुम्हारा स्वागत है। आज शाम को एक बहुत अच्छी सभा है, हमारी एनिवर्सरी चल रही है, एकता ग्रुप की उस वक्त एनिवर्सरी चालू थी और उस एनिवर्सरी में बतौर एक मेहमान आप आइए। मैंने कहा आऊंगा, मगर मेरे को डॉक्टर डिस्चार्ज देगा तब ना, मेरी तो ट्रीटमेंट चालू है। उन्होंने कहा हाँ आपकी ट्रीटमेंट चालू है, मगर शायद डॉक्टर का यह निर्णय है कि वही आपको बताएंगे, हम क्या बताएंगे, डॉक्टर ही आपको बताएंगे। मैंने कहा ठीक है ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट वगैरह हो जाने के बाद में मेरे को समय जैसा मिलेगा, हाँ आपकी बातें ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ कि आपके भी जीवन में वैसे ही हुआ है। मेरे को यकीन नहीं था कि शराबियों के पास में कोई मेरा इलाज हो सकता। मेरा इलाज तो डॉक्टर से चल रहा है, एमडी डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, मैं भी तो फार्मासिस्ट था ना। और वो डॉक्टर ने थोड़ी देर के बाद में आके एक डिस्चार्ज कार्ड मेरे हाथ में दिया, बोले आज आपका डिस्चार्ज है, अभी आपकी वाइफ आने वाली है, आपके भाई आने वाले हैं आपको लेके जाना। बोला क्या डॉक्टर, आप तो मेरे ट्रीटमेंट करने वाले थे। बोले हाँ, मगर कल का जो वाकया मैंने देखा उसके बाद में मुझे लगता है कि तुमने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाने को होना, मेरे पास में तुम्हारा इलाज दी। और ये 2 सदस्य आए हुए और ये मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में बताकर एक मान्यवर के समान इनविटेशन देके गए कि आपका स्वागत है, आप मेहमान बन के आई। और मैं निराशा की अवस्था में कि अब डॉक्टर भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। पत्नी आई, भाई आया, डिस्चार्ज हुआ, बाहर निकले और बाहर निकल के मैंने वाइफ को बोला, हालांकि 10 मिनट का रास्ता नहीं था घर जाने का, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं घर तक जाऊं, ट्रीटमेंट लिया हूं और मगर क्या मालूम ये क्या रहता है, क्या होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वाइफ को बोला कि तू ऐसा कर, भाई के साथ में घर जा, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ। ये 2 मिनट का चक्कर मेरे जिंदगी में इस कदर चालू हो गया था कि मेरे को सिर्फ 2 मिनट, कहीं पे भी जिंदगी में कहीं पे भी रहूं मैं, तो किसी भी शहर में रहूं, कोई भी भाषा रहे, कुछ भी रहे, पैसा रहे नहीं रहे,
मेरी शराब की व्यवस्था 2 मिनट में हो जाती, और वो 2 मिनट में मैं जाके शराब पी के वापस कर। उस दिन 17 फरवरी 1988 को पहली मीटिंग मेरी पत्नी मेरे को लेकर आई थी, और मैंने शराब पीकर ही की थी। यहाँ से वो सफर चालू हुआ जहाँ पे वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। अगर एक थिन लाइन जो कहा गया है कि मॉडरेट सर्वसाधारणता शराब पीने वाला व्यक्ति, जिसके पास में एक निर्णय होता है कि वो कहाँ पिएगा, कब पिएगा, कितनी पिएगा, कौन सी पिएगा, पिएगा नहीं पिएगा, ये निर्णय कायम स्वरूप में रहता है, उसके साथ में किसी भी प्रकार से कोई उसमें बदलाव आता नहीं है। तोड़ तो थे वो व्यक्ति सर्वसाधारणता जो शराब का सेवन करता है, वो मैं हूं क्या? उत्तर आया नहीं। और इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में मेरा आइडेंटिफिकेशन जो डीप विदिन आने को ना, पूर्णतः आने को ना, आई एम एन अल्कोहलिक, ये उस बाहरी दुनिया में मैंने शराब के साथ में किए हुए जो भी एक्सपेरिमेंट्स है, या जो भी मेरा जिंदगी में शराब पीकर जो भी हुआ है, उसके द्वारा ये है। सिर्फ मेरी मान्यता अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ जाती है, मेरी पहली स्टेप अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले ही हो जाती है। सिर्फ जानकारी के द्वारा कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल, ये मान्यता मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में उन मेरे अनुभव के द्वारा देता हूं, जो अनुभव मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले शराब के साथ में ले लिए। अगर ये मान्यता उस हद तक नहीं जाती जहां पर मैं इस दिए हुए उपाय योजना को पूर्णतः समर्पित हो जाता हूं या तैयार हो जाता हूं, वहां तक अगर नहीं जाती, तो ये दौर मेरा चलते रहता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी मेरी शराब रुकती नहीं है। रुक जाती है फिर से चालू हो जाती है, रुक जाती है फिर से चालू हो जाती है, क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में अनेक लोग अनेक प्रकार के इसकी परिभाषाएं करते हैं कि शराबी कौन, शराबी की मान्यता क्या है, और उसमें ये मान्यता कोई दूसरा मेरे लिए दे नहीं सकता जब तक ये मान्यता मैं खुद, यानी सेल्फ डायग्नोसिस पूरा जब तक मैं मान लेता नहीं, तब तक मेरा एक घसरगुंडी या अधपतन या नैतिक अधपतन या वो बॉटमलेस पिट पे मेरा जाना, जहाँ पे मेरे नैतिकता का स्तर गिरते जाना, जिंदगी का स्तर गिरते जाना, मेरा अकेलापन आते जाना, मेरा नैराश्य बढ़ते जाना, मेरी उपयोगिता जिंदगी की चले जाना, मेरे रिश्ते नाते संबंध खराब होते जाना, मेरी विश्वासार्हता मैंने खो देना, ये बात निरंतर चालू रहती। क्योंकि वो थिन लाइन जहां से एक हैवी ड्रिंकर जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, जो मेरे अड्डे पे मेरे समान ही कुछ लोग थे जो मेरे ड्रिंकिंग पार्टनर हुआ करते थे, उनमें से भी मैंने कुछ लोग ऐसे देखा कि जो बाद में कभी आते ही नहीं, और कई दिनों के बाद में वो बाहर में कहीं पे तो भी मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने पूछा क्या रे राम्या आजकल आता नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं यार, एक्सीडेंट हो गया था और मेरी जान जाते जाते बची, अब मैंने शराब पीना बंद कर दिया। उसको साले कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ शायद हॉस्पिटलाइजेशन में उसको थोड़ा सा कठिनाई गई होंगी, मगर उसने उसके बाद में शराब बिल्कुल अपनी जिंदगी से दूर कर दी। क्या था ऐसा कि वो उसमें वो कर पाया और मैं नहीं कर पा रहा था? कुछ एक आध मित्र ऐसा भी मिला कि जिसने मुझे ये कहा कि यार शादी हो गई यार, प्रेम में गिर गया यार, अब शादी कर लिया था, अब बाल बच्चों में लग गया हूँ, अब परिवार में लग गया हूँ, अब ये सब मैंने छोड़ दिया, अब मैं पीने नहीं बैठता। तुम एंजॉय करो यार, तुम पियो, तुम एंजॉय करो। कुछ ऐसे मित्र भी मिले जिन्होंने कहा नहीं यार, पीने के कारण साला काम धंधा ही नहीं चलता था, नौकरी पे ही नहीं जाता था, साली वार्निंग आ गई, लेटर आ गया, नौकरी जाने वाली थी, बंद कर दिया यार। साला मेरे को लगता था यार ये कैसा, मेरे जिंदगी में हादसे के ऊपर हादसे हो रहे, जेल देख लिया, लॉकअप देख लिया,
और ये सब होने के बावजूद भी वो आने के पहले ही एक बार मैंने लॉकअप भी देख लिया था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में भी शराब की दूरी मिल रही थी 11 महीने के पहले। फिर किसी ने कहा यार तू ऐसा समझ रहा था कि अब तुझे मालूम हो गया सब, सेल्फ नॉलेज आ गया, अब इस जानकारी के आधार पर तू कभी शराब पिएगा ही नहीं। मुझे क्या मालूम था एक शराबी यानी शराबी पीने वाला है, ताक नहीं पीने वाला, चाय नहीं पीने वाला, दूध नहीं पीने वाला, वो शराब ही पीने वाला है। ये मैं हूं, ये मुझे मुझे कहाँ मालूम था। मैं तो ये सोचता था कि शराब बंद कर दी बॉस, अब शराब नहीं पीता। मैं बंद नहीं कर सकता, ये मेरी हतबलता है। और ये हतबलता एक बीमारी है। और ये बीमारी शारीरिक रीत्या और मानसिक रीत्या एक ऐसी कैंची है जिसको मैंने अपने गले में लगा दिया है। हाँ, धंधा मैंने ही अपने इसमें डाला है और मैं ही उसको कसते जा रहा हूँ, मैं ही कसते जा रहा हूँ और मैं ही बेबस हो रहा हूँ। ये ऐसा ट्रिगिंग पॉइंट है कि पिस्तौल मैंने कनपटी पे रख दी है और उसका चाप पे उंगली मेरी है। और मेरी हतबलता यह है कि मैं उंगली हटा नहीं पाता हूँ, ये देखते हुए भी कि ये पिस्तौल भरी हुई है, इसमें गोलियां है, इसकी नाल मेरे कनपटी पे है और अगर उंगली दब जाएगी तो मेरी कनपटी फट से उड़ जाएगी। ये मालूम होते हुए भी मैं उंगली हटा नहीं सकता। ये मेरी हतबलता है। ये हतबलता मुझे 30 साल के बाद में मिली। डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ। क्योंकि शराबी का चित्रण नहीं हो सकता कि वो कैसा शराबी है, कितना है। बिग बुक भी यही बोलता है कि हम एक सर्वसाधारण का चित्र दे रहे हैं, कोई परिभाषा नहीं कर रहे कि इतने सब सवाल है, इसमें से 3 सवाल तुम्हारे हाँ में आते होंगे तो तुम शराबी। ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं बोलता, ये कुछ मेडिकल साइंस के द्वारा कुछ निर्माण किए गए हुए सवाल है। 44 सवाल, 20 सवाल, 10 सवाल। अल्कोहलिक्स एनोनिमस 2 ही सवाल रखता है मेरे समाज व्यक्ति के साथ। क्या जिंदगी भर पूर्णतः शराब से दूर होने का निर्णय करने के बावजूद भी कितनी बार कसम खाया, कितने बार वादे किए, कितने बार अंदर से ईमानदारी से बोला कि नहीं अभी कभी नहीं पीऊंगा। ये तो साला घोषवाक्य बन गया था, ये तो मेरा जनगण मन बन गया था। हर वक्त मैं बोलता था कि अभी नहीं पीऊंगा। वो 2 सवाल जो मैं लेके आया था कि यार ऐसा क्या हो जाता है कि न चाहते हुए भी मैं पीने चले जाता हूँ, एक बार पीना चालू करता हूँ तो यार ये धुआंधार हो जाता है, सप्ताह बढ़ जाता है, साला पूरा क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ नहीं समझ में आता, पूरा नेस्त नाबूद हो जाता हूँ, क्या हो रहा है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को इसका जवाब डॉक्टर विलियम जे सिल्कवर्थ ने, जिन्होंने 50,000 शराबियों के साथ में काम करके अपनी जिंदगी को शराबियों के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया था। वो डॉक्टर बोलता है कि कुछ शराब के सेवन करने वाले, कुछ, उनको शराब का होने वाला परिणाम बेहद पसंद आता है। वो परिणाम इतना आह्लाददायी, इतना कल्पना विभोर होता है, इतना आह्लाद देने वाला होता है कि कालांतर से शराब पीना बुरा है, जानलेवा है, इसकी जानकारी होने के बावजूद वो सच और झूठ में का फर्क करने की क्षमता खो देते। ये क्यों होता है मेरे सामने? एंड ही डिफाइंड इट एज फिजिकल एलर्जी। कुछ ही लोगों के अंदर में शरीर में कुछ ऐसा बदलाव आ जाता है, केमिकल लोचा होता है, उसके ऊपर साइंस आज भी रिसर्च कर रही है कि केमिकल लोचा क्या है। अनेक परिभाषाएं आती होंगी, मेरे को उसमें नहीं जाना। मेरे को इतनी मान्यता आ गई है कि मेरा शरीर अब वो नहीं रहा जो शराब पीने लायक है। अब शराब का एक घूंट मेरे शरीर में एक क्रेविंग पैदा करता है, जबरदस्त क्रेविंग पैदा करता है। इतना क्रेविंग कि वो क्रेविंग कितना भी मैं चाहूं तब तक, जब तक वो ऑब्लिवियन नहीं आता, मेरी बेहोशी नहीं आती। अगर ये बेहोशी और उल्टियां, ये 2 नेचुरल प्रक्रिया बोली गई है, ये अगर नहीं रही रहती ना भाई, तो मैं तो एक ही जगह पर बैठ के इतनी शराब पिया रहता कि शायद मैं मर गया कि जिंदा हूं ये भी लोगों को पता नहीं चला रहा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में ये इनरिवर्सिबल एक्शन शराब का सेवन करते करते मेरे साथ में हो गई है।
वो थिन लाइन मैंने क्रॉस कर ली है। अब इसके द्वारा मेरे जिंदगी का स्तर जो गिरते गया है वो हाई बॉटम पे। अभी जब मैं आया था उस वक्त घरदार था, काम धंधा था, कोई कमी नहीं थी, पैसे पैसे की कमी नहीं थी, रिश्ते नाते संबंध इतने बिगड़े हुए नहीं थे। मुझे बहुत जल्दी सब सुधार की प्रक्रिया देने के लिए ये सब व्यवस्थाएं काम कर रही थी, मगर जिंदगी का स्तर नीचे नीचे जाते गया। जब जब मेरे जिंदगी में वापस दोबारा शराब आई, शराब की दूरी मिली मगर वापस भी। इसका कारण इसका कारण आगे जाके विलियम डी सिल्कवर्थ बोलता है कि यही आदमी जब किसी कारणवश, मजबूरीवश, डरवश या घटी हुई घटनावश या कोई तो भी उपाय योजना के द्वारा जब शराब से दूर होता है तो अस्वस्थ होता है, चिड़चिड़ा होता है, असमाधान। और ऐसी अवस्था में, ऐसी मानसिक अवस्था में उसके मन में बैठी हुई, दिमाग में बैठी हुई वो शराब, वो एक छोटी सी बात उसके मन में पैदा कर देती है कि थोड़ी सी पी लेना यार, मस्त मटन छटन यटन खा, बढ़िया। मैं तो लहसुन खा लेता था, प्याज खा लेता था, पान दबा लेता था और शुरू में जम जाता था। 2 4 8 दिन गए कि मालूम नहीं क्या होता, तो थोड़े पे मैं रह नहीं पाता था, क्योंकि वो फिजिकल एलर्जी जो इतने दिन से रोकी हुई थी शराब का भूत न लेते हुए, छोटी छोटी सूचनाएं, ये फेलोशिप का साथ, ये संख्या की एक जबरदस्त भाग जो मेरे को मिलता था। संख्या में ताकत है, यहाँ पे सद्विवेक है, यहाँ पे ईश्वर का वास है, यहाँ पे रहता हूं तो मेरे विचार अच्छे रहते। मगर यहाँ से बाहर जाने के बाद मैं अपनी ही चलाता था, अपनी ही कोशिशें करता था, अपने ही जीवन को मैनेज करने को देखता था, अपने ही तौर तरीके अपनाता था। और मैं इस बात को भूल गया था कि शराब शक्तिशाली है, कपटी है, बिना बाह्य सहायता के इससे दूर हो पाना असंभव। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये जो पहला कदम है, मैं एक शराबी हूँ, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, ये मेरे को तब समझ में आता है, या तो मैंने पहले लिए होगा अनुभवों के द्वारा, ये मान्यता डीप विद इन आ जाती है जब मैं अपने स्तर को समझ जाता हूँ, अपना बॉटम डिसाइड कर लेता हूँ, क्योंकि बॉटमलेस पिट है, इसका अंत है लेकिन बॉटम ही नहीं है। कितना गिरूंगा, नैतिकता का अधपतन कितना होगा, कितने बार मैं झूठ बोलूंगा, कितने बार मैं वादे करूंगा, कहाँ कहाँ मैं घपले करूंगा, कैसे मेरे इंटेंशंस रहेंगे, कैसे मेरे मोटिव्स रहेंगे, किस प्रकार के मेरे अंदर में वो पहले से ही धोखा देने के, धोखाधड़ी के भाग रहेगा, ये कोई भी दूसरा समझ नहीं पाता। ऊपर से टाम टूम चेहरा एकदम मासूम, एक बहुत जबरदस्त नाटककार, लेकिन उतना ही कपटी, उतना ही शातिर। ये बीमारी मेरे से करवाती है, ये मैं करना नहीं चाहता। ये बीमारी मेरी मनोदशा को इस प्रकार बिगाड़ देती है, मानसिक अवस्था को इस प्रकार बिगाड़ देती है कि जहां पर मैं पूरा ऑब्सेस हो जाता हूँ, यानी पहले से ही मेरे पास में पीरियडाइज रहता है, पहले से ही मेरी सोच चलती रहती है। मैं अस्पताल में जाता हूँ, कई बार मैं अस्पताल में गया, लेकिन अस्पताल में जाते वक्त भी पीने की इच्छा कि अभी छोड़ना ही है ना तो एक बार पी लेता हूँ। और अस्पताल में भी बाहर निकलने के बाद में कैसा करूंगा, कैसा कंट्रोल में रहूंगा, अब वहां नहीं जाऊंगा, अब उस अड्डे पे नहीं जाऊंगा, अब वो शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं शाम को ही पीऊंगा, अब मैं ब्रांड अच्छा पीऊंगा। ये सोच अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अगर कंडीशन और रिजर्वेशन रख के अगर मैंने शराब छोड़ी है तो मैं दोबारा शराब पीऊं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे को बोलता है अगर मैंने संपूर्ण पराभव अगर स्वीकार नहीं किया है, मेरे हतबलता को मैंने नहीं माना है, जो विलियम डी सिल्कवर्थ बोलते हैं कि ऐसा अगर व्यक्ति है तो उनका मत ये है कि ये व्यक्ति दोबारा जिंदगी में कभी वापस आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो एक मानसिक बदलाव चाहिए, एक टोटल साइकिक चेंज चाहिए, वो साइकिक चेंज कर पाने में
हम लोग इनके बारे में असमर्थ है। यहाँ पर हमारी हतबलता है, मेडिकल साइंस की हतबलता है। इनको हम इनमें वो बदलाव नहीं ला पाए, और यहाँ पे हमको लगता है कि कोई तो भी एक हाल ऐसी और ज्यादा की जानकारी या शक्ति अगर हमारे में आई तो ही हम इनका कुछ कर पाएंगे। लेकिन वही साइकेट्रिस्ट आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसी के द्वारा ट्रीटमेंट में, जिनको उन्होंने बिल्कुल होपलेस अल्कोहलिक, क्रॉनिक अल्कोहलिक, जो मेरे साइकेट्रिस्ट ने लिखा कि ये क्रॉनिक अल्कोहलिक है 1988 में, जिसकी मान्यता मैंने 2008 में दी। मान्यता जो है, ये मान्यता डीप विद इन क्यों नहीं आई? मेरे खुद का उस शराब के पहले घूंट के प्रति प्रतिकार क्यों नहीं था? क्योंकि ये मेरी हतबलता थी, ये मेरी शक्ति की कमतरता थी। अगर मैं इन बातों को अपने जहन में उतारता हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के द्वारा दिए गए हुए अनुभवों के द्वारा, या अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो धरोहर है, तो पाठ्य पुस्तक है जिसको हम बड़े प्यार से बिग बुक कहते हैं, उसमें जो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म दिया है, वहां पे जो फ्रेड का उदाहरण है कि ही इज अ हाई बॉटम अल्कोहलिक। हाई बॉटम अल्कोहलिक कह रहे जिंदगी में यश आ रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तब उसके मन में अचानक ख्याल आता है कि एक हाईबॉल, सब काम धंधा अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया, सब यश आ गया, पार्टनर्स खुश है, प्रॉफिट हो गया, और वो सोचता है कि अभी सोने से पहले एक हाईबॉल ले लूंगा तो क्या हाथ हो गया। एक ख्याल मन में आना और उसको बढ़ते जाना, वो पूरक होते जाना, और उसी में एक्शन मेरी होना, वही एक्शन मैंने करना। कुछ अरसे पहले, कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले मेरे साथ में हुए घटनाओं को मैंने भूल जाना, उसका परिणाम मेरे जहन में न रहना, यानी मैं सत्य को भूल जाना, सत्य से पीठ को मोड़ लेना, और ये सत्य को मैं भूल के असत्य को ही सत्य मानना कि दिस टाइम इट विल बी डिफरेंट, इस बार वैसा नहीं होगा। ये अल्कोहलिक एनोनिमस बोलता है। मेरी शराब पीने के पहले और पहले घूंट के पहले मेरे अंदर में आई हुई पागलपन का ख्याल है, इंसैनिटी है, जिसका जे वॉकर का उदाहरण दिया है कि कई बार उसके सामने वो जुनून, उसका जो एक थ्रिल उसको लगता है कि दूर से गाड़ी देखी तो उसके सामने से घूम के उधर निकल जाना उसको इतना अच्छा लगता है कि अपनी जान जाने तक भी आ जाता है, तब भी वो उस जुनून में से बाहर नहीं निकल पाता। एक अल्कोहलिक इस जुनून के कारण, इस मानसिक अवस्था के कारण अनेक प्रयोग करता है कि कभी तो भी वो दोबारा वापस अन्य लोग जो शराब पी रहे हैं और मौज मजाक कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनके तरह वो दोबारा कभी तो भी पी सकता है, ये ख्याल। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि इस प्रकार अगर शारीरिक रीत्या और मानसिक रीत्या, शारीरिक रीत्या एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन, ये अगर एक दो धारी तलवार मेरी जिंदगी में शराब कर रही है, तो आई एम बियॉन्ड ह्यूमन रिच, मैं इंसानी उपाय योजना के बाहर। मेरा जो प्रतिकार है, शराब से बचना है, शराब के पहले घूंट से जो कभी भी मेरे जिंदगी में आ सकता है, मेरे मानसिक अवस्था के कारण, चिड़चिड़ापन, असमाधान, अस्वस्थता, उससे मैं बच नहीं सकता जब तक मैं बाह्य मदद नहीं स्वीकार करूं, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के सदस्यों को कॉल नहीं करूं, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन। जब तक इस मानसिक अवस्था को मैं आध्यात्मिक कार्यक्रम के द्वारा, एक आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा, मेरे आत्मिक बीमारी को, जहां पे एक शून्यता आ गई है, जहां पर दीवालखोरी आ गई है, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी आ गई है, जो अनुभव के आधार पर रखी जाती है कि दूर दूर तक मेरा कहीं पे भी किसी शक्ति के बारे में मेरे को जानकारी नहीं, और वो शक्ति के स्रोत को मैं पहचानता ही नहीं, और करके ये शक्ति ही मेरे अंदर में जो कमतरता है, ये मेरे को शराब पीने ही लगाती है, मैं पीते ही जाता हूँ। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में इसकी उपाय योजना है, अ पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ कुड रिस्टोर अस टू सैनिटी।
सदविवेक की पुनर्वापसी। क्यों? क्योंकि जब मैं संपूर्ण पराभव स्वीकार करता हूँ, यानी अपना बॉटम तय करता हूँ, रेस करता हूँ, अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा घरदार है, मेरा काम धंधा है, मेरा उतना अधपतन नहीं हुआ, मैं शाम को ही पीता हूँ, मगर मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि मेरा यार कभी कभी समय नष्ट हो जाता, कभी कभी मैं काम पे नहीं जाता, कभी कभी मैं झगड़ा कर बैठता, कभी कभी पीने के लिए मेरे को इतना ये हो जाता कि कब घंटी बज रही तो मैं बाकी दूसरे चीजों में मेरा ध्यान ही नहीं जाता, मैं पीने ही चले जाता हूँ। तो प्रोग्रेशन है, और वो प्रोग्रेशन इतना जबरदस्त है कि वो फेटल है। उसमें कई प्रकार मैं कर सकता हूँ, यहाँ नहीं पीऊंगा, वहां जाके पीऊंगा, घर में पीऊंगा, दोस्तों में नहीं पीऊंगा, पैसे नहीं रखूंगा, खेलने जाते जाऊंगा, मैं अपने हॉबीज करूंगा। ऐसे कई उदाहरण करने के बावजूद भी ये मेंटल भाग इतना जबरदस्त है कि ये मेरे को इंसैनिटी, पागलपन और अकाली मृत्यु के दरवाजे पे लेके जाता है। फिर भी मैं अपने आप को बचा नहीं पाता हूँ, क्योंकि उन 20 सालों में 5 डायरेक्शन सेंटर, 3 बार लॉकअप, 3 सुसाइडल अटेम्प्ट, 15 ईसीटी शॉट्स। मेरे बच्चे समय से पहले वो शहाने बन गए, मैच्योर हो गए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी और अपने घर की जिम्मेदारी संभालना चालू किया, माँ को संभाला, माँ एलोनॉन से जुड़ गई, उसके पास में जानकारी आ गई, उसने घर की जिम्मेदारी, घर के बड़े होने की जिम्मेदारी जो मेरी थी वो उसने संभालना चालू कर दिया, अपना भी खुद का जीवन सुरक्षित किया और मेरे को इन 20 सालों में जिंदा रखा। एक अल्कोहलिक 20 साल जिंदा रहना, ये सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस के समूह थे। यहाँ मीटिंग्स चालू थी, यहाँ पे लोग थे जो मेरे को हर वक्त प्रेम देते थे, बोलते थे कीप कमिंग बैक। ये कीप कमिंग बैक मेरे समान व्यक्ति को बोला जाता है जो यहाँ पे आके बस नहीं जाता, जो बस जाता है वो दूसरों को बोलता है, जो आते हैं या नहीं आते हैं या संभ्रम में रहते हैं उसको बोला जाता है कीप कमिंग बैक। जिसके संभ्रम निकल गए, जिसके भ्रम नष्ट हो गए हैं, जो पूर्णतः ये मान चुका है कि एनी लर्किंग नोशन, कोई भी भ्रामक ऐसा विचार कि मैं दोबारा से कभी तो भी अपनी जिंदगी में उन लोगों के समान शराब पी के आनंद ले सकूंगा जिनको मैं आजू बाजू में शराब पीते हुए और एंजॉय करते हुए देखता हूँ, वैसा मैं कभी तो भी कर सकूंगा। ये जिसने पूरा तोड़ दिया है, इसका पूर्णतः मान्यता जिसने दे दिया, उसने ये स्टेप को 100% ले लिया है, क्योंकि उसकी ऑनेस्टी आ गई है, उसकी ईमानदारी आ गई है, उसका भ्रम टूट गया है, उसका मैंपन टूट गया है, और जिसका मैंपन टूट गया है वो खुला हो गया है, उसने ओपन माइंड कर दिया है कि अब आप बताओ। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलता है कि अगर तुमने यह निर्णय किया है कि तुमको वो चाहिए जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास में एक चित्त शांति और एक जबरदस्त आनंद और एक स्वतंत्रता का तक लेके जाने वाला एक कार्यक्रम है, एक प्रक्रिया है, तो अगर ये निर्णय तुमने किया है तो अब तुम कुछ कदमों पर चलने को तैयार हो और उसके लिए तुम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। वो तैयारी मेरी 28 अप्रैल 2008 को हुई, जहां से इस धरोहर के द्वारा, प्रेम के द्वारा, इस फेलोशिप के द्वारा, यहाँ के प्रेम के द्वारा, निस्वार्थ प्रेम के द्वारा, मैं जरूर नाम लूंगा शेषराव जी काका, विश्वनाथ भाई, हमारे सुशील भाई और नवजीवन समूह के बहुत सारे सदस्य और पायनियर 2 के बहुत सारे सदस्य दोपहर के मीटिंग के, इनका साथ अगर नहीं मिलता तो मैं आज जिंदा नहीं रहता, आपके बीच में नहीं रहता। इस बात को नहीं समझ पाता है कि द सॉल्यूशन इज स्पिरिचुअल, और एक स्पिरिचुअल अनुभव, एक आध्यात्मिक अनुभव ही मुझे शराब की दूरी कायम स्वरूप में बनाकर एक अच्छे जीवन की तरफ ले जा सकती है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की देन है कि वो मुझे प्रक्रिया देता है कि जिसके द्वारा ये संभव। थैंक यू सो मच।